217 अनकाय गुफा में विष्णु भट्ट को उपहार प्राप्त होना। विष्णु भट्ट अपने मन में यह सोचते रहते थे कि उनके पास भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर उनके मन में अप्राप्ति की भावना बनी रहती थी। एक दिन प्रातःकाल का पूजा अवसर जाने के बाद सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी अनकाई नाम की गुफा में गए। वहां वे आसन पर विराजमान हुए। कुछ देर वहां बैठने के उपरांत जब भगवान वहां से वापस जाने लगे तब उन्होंने विष्णु भट्ट को कहा कि वह इसी अनकाई की गुफा में बैठा रहे। इसके उपरांत भगवान अपने निवास स्थान पर चले गए। भगवान की आज्ञा का पालन कर विष्णु भट्ट वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर बाद वहां एक व्यक्ति वहां की देवता के लिए वीणा, पूजा की सामग्री और नैवेद्य उपहार लेकर आया। उसने विष्णु भट्ट को संबोधित करके कहा, हे ब्राह्मण देवता, यह वीणा, पूजा सामग्री और उपहार आप ले लेवे। विष्णु भट्ट ने कहा, ठीक है, मैं ले लेता हूं। उस वीणा सामग्री और उपहार को लेकर वे सीधे भगवान के पास गए। उस उपहार को दृष्टिपुट कराकर उसने भगवान से कहा, भगवान, ना चाहते हो भी अनकाई की गुफा में मुझे कोई व्यक्ति वीणा, पूजा सामग्री और उपहार दे गया है। इस पर भगवान ने कहा, तुम यदि प्रतिदिन वहां उस अनकाई की गुफा में जाओगे तो तुम्हें वहां प्रतिदिन ऐसी वस्तुएं प्राप्त होती रहेंगी। यह तुम्हारा भाग्य है। तुम्हारा भाग्य महान है, असाधारण है। लीला का हेतु। उन दोनों वस्तुओं को लेकर विष्णु भट्ट भगवान के पास आए और वे वस्तुएं उन्होंने भगवान को समर्पित कर दी। इस पर भगवान ने उनके भविष्य के विषय में कहा कि यदि वे रोज वहां बैठेंगे तो उन्हें ये पदार्थ वहां मिलते रहेंगे। उन्हें पुजारी का जन्म प्राप्त होने का योग था, इसलिए भगवान ने उन्हें ऐसा कहा। इस प्रकार का लेप जन्म कैसे प्राप्त होता है, ये प्रश्न है। इसका उत्तर यह है कि जो जीव किसी पूर्व जन्म में देवता की पूजा सेवा करता है, उसे उसकी क्रिया अभिमानी देवता उसे किसी पुजारी के घर में जन्म देती है। फिर वह पुजारी का कार्य आजीवन करता रहता है तो उसे आगामी जन्म में पाटिल अर्थात गांव का मुखिया बना देती है। भगवान की यह अवर शक्ति की लीला है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 217 यहां संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 218 चांगदेव भट्ट को नाम स्मरण की शिक्षा। भगवान का एलोरा में निवास था। परमेश्वरपुर से वापस लौटने के बाद चांगदेव भट्ट अपने गांव नहीं गया था। एक दिन बल्ले गांव के महाजनों ने भगवान से कहा, प्रभु, बहुत दिनों से चांगदेव अपने गांव नहीं गया, उसकी माता दुख कर रही है। तब दयालु भगवान ने चांगदेव को संबोधित करते हुए कहा, बेटा, अपने गांव जाकर अपनी माता से मिलाओ। भगवान की आज्ञा पाकर चांगदेव अपने घर की ओर चलने लगे तो भगवान उसे विदा करने के लिए गए। जाते समय भगवान ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, तुम हमारे साथ रिद्धपुर गए थे और हमारे साथ ही रिद्धपुर से वापस लौटे हो। हमारे साथ तुम इतने दिन रहे हो, अब तुम अपने गांव जा रहे हो। वहां जाने के बाद तुम्हें हमारी याद अवश्य आएगी। वहां रहते हुए दिन में 10-20 बार हमें याद करते रहना। यदि 10-20 बार ना संभव हो तो 5-7 बार याद कर लेना। यदि 5-7 नहीं तो 2-4 बार, 2-4 बार नहीं तो 1-2 बार याद करना। यदि 1-2 बार भी ना हो सके तो दिन में 1 बार अवश्य याद करना, पर खाली दिन ना जाने देना। इसी बात को अच्छी तरह समझाने के लिए भगवान ने उसे एक साथ 2 दृष्टांत समझाए, एक पशु का और दूसरा भिंग रोटी का। पशु होता है तो वह तिरछे स्थानों तथा दुर्गम विषम चोटियों पर घास खाता रहता है। ऐसे घास खाते खाते वह अपना पेट भर लेता है। फिर वह एक स्थान पर बैठकर आराम से जुगाली करता जाता है, अपने जबड़ों को हिलाता रहता है। जुगाली करने से उसकी सातों धातुएं शांत होती हैं। मानसिक रूप से वह संतुष्ट हो जाता है तथा शारीरिक रूप से वह पुष्ट और बलवान बन जाता है। बिंग रोटी का दृष्टांत। ऐसे ही बिंग रोटी ग्रैनी होती है। वह किसी दीवार पर मिट्टी का छोटा लंबा घर बनाती है, फिर किसी लंबे कीड़े को देखकर उसे पकड़ लेती है, उसे डंक मारती है और वो चली जाती है। वह हरा कीड़ा इस भय से उसका चिंतन करता रहता है कि वह ग्रहणी उसे आकर खा लेगी। ऐसे चिंतन करते करते अर्थात याद करते करते उस कीड़े को पंख निकल आते हैं। वह कीड़ा भी ग्रहणी जैसा ही हो जाता है। ऐसा समझाने के बाद चांगदेव अपने गांव चले गए। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध। लीला का हेतु। चांगदेव भट्ट कोरे वेदवंत थे, इसलिए भगवान ने उन्हें नाम स्मरण करने की शिक्षा दी। नाम स्मरण करने से वेदवंत को बोध अर्थात ज्ञान प्राप्त होने का अवसर मिलता है और ज्ञान मिल जाने पर वह व्यक्ति परमेश्वर के अनुसरण को प्राप्त करने में सफल होता है। यदि कोई प्रमादी व्यक्ति प्रतिदिन स्मरण करता है तो उसे नरकों से मुक्ति मिल जाती है।
जो व्यक्ति जन्म के अंत तक प्रतिदिन नियम से नाम स्मरण करता है तो उसे इस जन्म के बाद आगे की सृष्टि की रचना तक माया के सुख दुख रहित प्रतीक्षालय अवगला में रखते हैं। संसार के दुखों से भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यह आचरणशील लीला है। अंक लीला क्रमांक 218 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम। जय श्री कृष्ण।